हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब बहुत ही कम दिन बच गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सुधीर सर आपके लिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, तो आप लोग लगातार बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, और कहीं त्रुटियां देखने को मिले तो कमेंट में जरूर बतलाएं, ताकि मैं उसको बेहतर तरीके से सुधार करके और नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बात करते हैं। सबसे पहले चुंबक क्या है? तो चुंबक एक पदार्थ है जो लौह युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक एक पदार्थ है जो लौह युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। कहने का मतलब आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का क्या कारण? तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। यानी एक उत्तरी ध्रुव होती है और एक दक्षिणी ध्रुव होती है। अब बात है जहां तक समान ध्रुव जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और असमान ध्रुव जो है एक दूसरे को आकर्षित करती है। यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल को आकर्षित करती है, साउथ पोल नॉर्थ पोल को आकर्षित करती है, जबकि साउथ पोल को प्रतिकर्षित करती है और नॉर्थ पोल को प्रतिकर्षित करती है। यह चुंबक के गुण होते हैं। और अगर हम किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से लटकाएं तो लटकाने के दौरान वह उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ रुक जाती है। उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ रुकने का मुख्य कारण यह भी है, ध्रुव तारा जो उत्तरी दिशा में स्थित है वो पृथ्वी के उत्तर दिशा में स्थित होने की वजह से उसमें चुंबक शक्ति जो है वो अधिक है, और वह यहाँ के जो वस्तुएं हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करने में अपनी शक्ति लगाती है, जिसकी वजह से कोई वस्तु को स्वतंत्र रूप से लटकाने के दौरान वह उत्तर और दक्षिण सिरों की तरफ रुकता है। जो सिरा उत्तर की तरफ होते हैं उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो सिरा दक्षिण की तरफ होते हैं उसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। चलिए चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र चुंबक का वह क्षेत्र को कहते हैं जहां तक वह आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता रखता है। यानी अपने गुण को प्रस्तुत जिस क्षेत्र तक करता है उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को जिस रेखा से दर्शाते हैं उसको चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की जहां तक के बात करते हैं तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में जो होती है कि जितनी सघन रेखा होगी वहां पे चुंबक शक्ति यानी उसका बल उतना अधिक होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है रेखा एक दूसरे से जितना अलग थलग रहेगा यानी जितनी दूर दूर रहेगी यानी वहां पे चुंबक का जो शक्ति है वह उतना कम होगा। चलिए कुछ और मुख्य पॉइंट पर ध्यान देते हैं। चुंबक के क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वह टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को द्विक सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। कहने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र को समझाने के लिए द्विक सूचक यानी दिशा यंत्र कंपास की सहायता से आसानी से समझा जाता है। द्विक सूचक की सुई जो स्वतंत्र रूप से लटकी हुई एक क्षर चुंबक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। क्षेत्रीय रेखा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का यह गुण है कि वह उत्तरी ध्रुव से मतलब शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की तरह होती है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। अधिक निकट होने का कहने का मतलब प्रबल जो होते हैं वहां पे विद्युत चुंबक का जो है शक्ति वो अधिक होता है और वहां पे वह बहुत उसकी रेखाएं जो है बहुत नजदीक होती है। जबकि जो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ पे चुंबक का जो शक्ति है वह कमजोर पड़ जाता है, वहां पे जो रेखाएं होती है वह दूर दूर स्पष्ट होती है यानी दिखती है। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती यानी नहीं काटती है, क्योंकि यदि भी प्रतिच्छेद करती तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं जो संभव नहीं है।
चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि के द्वारा दर्शाया, कहने का मतलब है कि वही उसकी रेखा जो है वो नजदीक नजदीक रहती है, उससे उसकी प्रबलता यानी चुंबक का जो शक्ति है वह प्रस्तुत होता है, यानी प्रकट होता है कि यहाँ पे कितनी अधिक मात्रा में चुंबक की शक्ति है। सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने वह व्यक्ति था जो मतलब चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया, यानी हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नामक वो पहला व्यक्ति थे जिन्होंने विद्युत धारा में चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी चुंबकीय गुण होता है, इसका उन्होंने मालूम किया यानी पता लगाया। अब बात करते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की बात करते हैं। किसी चालक को कुछ इस प्रकार पकड़ते हैं कि जो अंगूठा होता है, अंगूठा वह धारा की दिशा को दर्शाता है, जबकि बाकी जो 4 अंगुलियां होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो इसे ही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। इस पॉइंट को तो इंपॉर्टेंट समझ ही लेना बुआ, क्योंकि यह आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे भी गए हैं और बहुत सारे इससे जुड़े हुए प्रश्न आते रहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा या द्विसूचक से दी जाती है। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा की दिशा, धारा की शक्ति है। चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है अल्फा 1/, चालक से दूरी। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पार्श्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं और विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में फेरों की संख्या से उसके शक्ति पता चलता है। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरों का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरों के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरों में समान होती है। परिनालिका एक युक्ति है, युक्ति कहने का मतलब यंत्र है। इसको पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली का परिनालिका कहते हैं। परिनालिका में जितने अधिक फेरे यानी तारों की संख्या जितनी अधिक लपेटी रहेगी, यानी उसका शक्ति जो है उतना अधिक होगा। जितना कम फेरों की संख्या होगी उसकी शक्ति उतनी कम होगी, यानी वो उतना कमजोर होगा। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है परिनालिका के बाहर जो होती है उत्तर से दक्षिण और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। परिनालिका का उपयोग ज्यादातर नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं जहां तक विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक की। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है, क्योंकि जब विद्युत धारा सप्लाई हो रही है तो वहां पे विद्युत चुंबक उत्पन्न होता है। जब धारा सप्लाई बंद हो जाती है तो विद्युत चुंबक का वहां पे समाप्त हो जाता है। जबकि अस्थायी चुंबक जो है आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता है। उसमें अगर गुण है तो गुण रहेगा ही, वह विद्युत धारा पर निर्भर या खोने और पाने पर निर्भर नहीं करता है, वह लगातार बने रहता है। विद्युत चुंबक है, इसकी शक्ति बदली जा सकती है, जबकि अस्थायी चुंबक की शक्ति नहीं बदली जा सकती है। ध्रुवीयता भी बदली जा सकती है। विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता कहने का मतलब नॉर्थ पोल को साउथ पोल भी बनाया जा सकता है और साउथ पोल को नॉर्थ पोल भी बनाया जा सकता है, जबकि अस्थायी चुंबक में ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती है।
और विद्युत चुंबक जो है अधिक शक्तिशाली होता है, जबकि अस्थायी चुंबक जो है वह कम शक्तिशाली होता है, मतलब थोड़ा कमजोर होता है। विद्युत चुंबक में उस विद्युत के माध्यम से उसकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है, जबकि अस्थायी चुंबक में शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। फ्लेमिंग ने एक नियम दिया जिसका नाम है वामहस्त नियम। इस नियम के अनुसार अपने हाथ में की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो जाए। अपने अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों अंगुलियों को कुछ इस प्रकार फैलाए कि एक दूसरे के यह लंबवत हो जाए। और लंबवत होने के दौरान जो मध्यमा है वो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को संकेत करती है। मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, जबकि अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा या बल की दिशा को संकेत करेगी। जबकि तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रस्तुत करती है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रस्तुत करती है। आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। अंगूठा जो है वो बल की दिशा को सूचित कर रही है, जबकि जो ये तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को सूचित करती है। इसी को फ्लेमिंग के वामहस्त नियम कहते हैं। अब बात करते हैं जहां तक मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। मस्तिष्क और हृदय दोनों जगह चुंबकीय क्षेत्र रहता है। MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग इसका पूरा नाम है। इसके द्वारा प्रतिबिंब मतलब चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। ग्लैब्रोमीटर एक युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति के बारे में सूचित करता है। ग्लैब्रोमीटर यह दर्शाता है कि यहाँ पे विद्युत धारा उपस्थित है अथवा नहीं है। यह धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। इस नियम को फ्लेमिंग के दक्षिणहस्त नियम कहते हैं। बस, और कुछ खास नहीं है, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नियम के अनुसार जनित्र यानी जनरेटर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत भी इसी नियम पे है, जबकि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में भी यह नियम काम आता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट, जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भारत में विद्युत धारा जो होते हैं प्रत्यावर्ती धारा, वो हर 1/100 सेकेंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। समय अंतराल 1/100 प्लस 1/100 बराबर 1/50 सेकेंड, यानी आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज की होती है। हमारे यहाँ जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जिस माध्यम से आती है वह 50 हर्ट्ज की होती है। प्रत्यावर्ती धारा का लाभ, प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है, मतलब अधिक ऊर्जा खपत किए बिना उसको उपलब्ध कराया जाता है, जबकि इसकी हानि जो है प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता है, यानी एक जगह से उठाकर उसको दूसरी जगह तक नहीं लेकर जाया जा सकता है। दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, इसको DC करंट भी बोलते हैं, जो विद्युत धारा अपनी दिशा को परिवर्तित
नहीं करती दृष्ट धारा कहलाती है। अपनी दिशा में कोई बदलाव नहीं करती दृष्ट धारा कहलाती है। दृष्ट धारा को संचित कर सकते हैं, यानी उसको स्टोर कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे बैटरी में स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज्यादा होता है और इसका स्रोत जो है डीसी करंट का सेल है, बैटरी है, संग्राहक सेल है इत्यादि। घरेलू विद्युत परिपथ, 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती है। घरेलू विद्युत परिपथ में 3 प्रकार की तारें लाई जाती है। पहला जो है लाल तार, जिसको धनात्मक तार कहते हैं, काला तार ऋणात्मक तार, और एक जो है हरा तार, जिसको विद्युतमय तार कहते हैं, जो भू संपर्क तार होता है, भू संपर्क तार। भारत में विद्युतमय तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है, यानी हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट का धारा हमारे घर के सप्लाई के लिए पहुंचाया जाता है। भू संपर्क तार, भू संपर्क तार यदि सादृत के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। भू संपर्क तार क्या करता है कि जब किसी प्रकार के कुछ घटना घटती है, संपर्क में आता है, तो वहां पे वो प्रतिरोध पथ प्रदान करता है और एक बड़ी घटना से बचाने का काम करता है। जबकि लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट जब धनात्मक तार और ऋणात्मक तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो विद्युत धारा की मात्राएं जो होती है वो बढ़ जाती है और प्रतिरोध जो होता है वो कम जाता है, जिसके वजह से आग लगने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और परिपथ भी स्थगित हो जाता है। इससे बचाव के लिए हम यहाँ पे जो है विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, जो शॉर्ट सर्किट से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है, मतलब लघु पतन के समय परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है, अतिभारण हो सकता है। अतिभारण का मतलब समझ लीजिए, जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो वह अभिभारण पैदा करता है। अभिभारण विद्युत धारा की जो मतलब तार की जो क्षमता है, जो चालक तार का हम इस्तेमाल करें उसकी जो क्षमता है उससे अधिक अगर विद्युत धारा खींची जाए तो कहेंगे कि वह यहाँ अतिभारण हुआ है। ठीक है, जिसके वजह से उसका जो मतलब विद्युत रोधी तार जो उसके ऊपर तार के ऊपर से जो कवर लगाया गया वह मतलब जल उठता है, समाप्त हो जाता है, जिससे आग लग जाती है। ध्यान दीजिएगा इसका कारण आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि और एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत सांद्रितों को संयोजित करना। एक ही सॉकेट में बहुत सारे विद्युत सांद्रितों को संयोजित कर देने से ऐसी होती है कि बहुत अधिक मात्रा में धारा सप्लाई यानी जरूरत के हिसाब से पहुंचने लगता है, जिसकी वजह से एक घटना अतिभारण की घटना घटती है। सुरक्षा युक्ति, इससे बचने की युक्तियां हैं विद्युत फ्यूज, भू संपर्क तार और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको एमसीबी भी कहते हैं। अब इसी के साथ यह चैप्टर भी हुआ हमारा समाप्त। आपको इससे बहुत ही आपके एग्जाम में फायदा भी होगा। मैं थोड़ा स्पीड इसलिए करता हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी कम समय में बहुत सारे कंटेंट को समझ सके। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।